क्यों आखिर करोड़ों लोग ईश्वर में मानते हैं? क्यों लोगों की सुबह इबादत करने से, प्रार्थना से और दुआ मांगने से शुरू होती है? आज के वीडियो में हमारा वादा है आपसे कि आज से आपकी हर विश, हर दुआ आपका भगवान, आपका खुदा कबूल करेगा। प्रार्थना का सही तरीका आपको सब कुछ दिलाएगा आपके जीवन में। तो बिना स्किप किए, बिना बोर हुए, पूरी पेशेंस के साथ हमारे वीडियो को सुने। बचपन से हम सुनते आए हैं दुआओं में बड़ा असर होता है, पर हमारी ज्यादातर दुआएं क्यों नहीं पूरी होती हैं? क्यों कुछ लोग ऊपर वाले से मांग मांग के थक जाते हैं और क्यों कुछ लोगों के पास दुनिया की हर ऐशो आराम है और क्यों कुछ लोग हर वक्त तंगी में जीते रहते हैं? क्या प्रार्थना सिर्फ एक मांगने का तरीका है, या फिर ये एक शक्ति है जो हमारी सोच, हमारी रियलिटी और हमारी डेस्टिनी को बदल सकती है? क्या है सही तरीका अपने भगवान, अपने खुदा, अपने क्रिएटर से अपनी बात मनवाने का? जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू यूज द पावर ऑफ प्रेयर एक ऐसी स्पिरिचुअल और साइंटिफिक जर्नी है जो बताती है कि प्रार्थना सिर्फ भक्ति नहीं, एक टेक्निक है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्रार्थना की शक्ति को समझना। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना सिर्फ एक मांगने का तरीका नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करती है। जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज की प्रार्थना करते हैं तो आपका मन उस सोच को सच मान लेता है, और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को एक्सेप्ट कर लेता है, वैसे ही आपकी रियलिटी बदलने लगती है। ये बिल्कुल सीड प्लांटिंग जैसा है। जैसे एक बीज को मिट्टी में डालने के बाद हम उसका ख्याल रखते हैं, उसको पानी देते हैं, वैसे ही जब आप एक दुआ मांगते हैं और उस पे विश्वास रखते हैं तो वो आपकी जिंदगी में एक सच्चाई बनकर उभरने लगती है। लेकिन प्रार्थना का असली असर तब होता है जब आप डाउट को हटाकर पूरी श्रद्धा के साथ दुआ मांगते हैं। अगर आप प्रार्थना करने के बाद भी अंदर ही अंदर शक करेंगे, पता नहीं मेरी बात सुनी गई या नहीं, तो आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर देंगे। इसलिए सही तरीके से प्रार्थना करें, यकीन रखें और फिर देखें जादू। चैप्टर 2, प्रार्थना और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना एक सीधा सिग्नल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। आप जो भी बार बार सोचते हैं, जो भी इमोशंस फील करते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है और वही आपकी रियलिटी में बदल जाता है। अगर आप किसी भी चीज के लिए डर, चिंता और नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आप अपनी लाइफ में वही परेशानियां अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास और पॉजिटिविटी भर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और जिंदगी में नए अवसर, शक्ति और शांति लेकर आता है। इमेजिन कीजिए एक कश्ती जो बहता पानी के हवाले छोड़ दी गई हो। अगर आप उसको बिना डायरेक्शन दिए छोड़ देंगे तो वो कहीं भी जा सकती है। लेकिन अगर आप उस कश्ती का स्टीयरिंग कंट्रोल अपने हाथ में लें तो आप उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक कश्ती की तरह है और प्रार्थना उसका स्टीयरिंग भी। जब आप सही प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नए दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए प्रार्थना सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, ये एक मेंटल रिप्रोग्रामिंग है जो आपको वही चीजें दिलाती है जो आप सच में चाहते हैं। सोच समझकर प्रार्थना करें, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप अपने जबान से कहते हैं, वही आपकी रियलिटी में बदल जाता है। चैप्टर 3, विश्वास और प्रार्थना का संबंध। अगर आप प्रार्थना करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर शक भी करते हैं तो क्या वो सच होती है? कभी नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना का असली असर तभी होता है जब आप उस पे पूरा विश्वास रखते हैं। सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होता, दिल से विश्वास करना जरूरी है।
सोचिए, एक किसान बीज बोया और रोज सोचने लगा, पता नहीं ये उगेगा या नहीं। अगर वो हर रोज मिट्टी खोद कर देखेगा तो बीज कभी अच्छे से नहीं उग पाएगा। उसी तरह अगर आप प्रार्थना करने के बाद शक करेंगे तो आप खुद ही उसका असर कम कर देंगे। बाइबल में भी लिखा है, जिस भी चीज की तुम प्रार्थना में इच्छा रखते हो, विश्वास रखो कि वो तुम्हें मिल चुकी है और तुम्हें वो मिलेगी। यानी विश्वास आगे आता है और सच्चाई बाद में बनती है। पहले अंदर यकीन जगाओ, फिर बाहर दुनिया बदलने लगेगी। लेकिन ये विश्वास कैसे लाएं? पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करें। रोज कही, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। डाउट को हटाएं। अगर आप कह रहे हैं मुझे सफलता मिलेगी और अंदर सोच रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें। हर रोज अच्छे विचार डालें ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो। याद रखें, प्रार्थना तभी काम करती है जब उसके साथ विश्वास भी हो। अगर आप विश्वास के साथ दुआ करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। तो आज से ही शक को हटाइए और पूरी शिद्दत से दुआ मांगना शुरू कीजिए। चैप्टर 4, सृजनात्मक कल्पना और प्रार्थना। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, बल्कि उससे महसूस करना भी जरूरी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप जो इमेजिन कर सकते हैं वही आप पा भी सकते हैं। जब आप प्रार्थना के साथ सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे एक सच्चाई की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी अच्छी या बुरी बात के बारे में गहरे विचार करते हैं तो हमें अंदर से वही फील होने लगता है। जैसे कोई एग्जाम से पहले डर रहा हो तो उसके दिमाग में नेगेटिव सीन्स चलने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा, क्वेश्चंस टफ आ गए टू, मैं फेल हो जाऊंगा, और यही एनर्जी उसकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर वो अपने दिमाग में सफलता का सीन इमेजिन करें, जैसे एग्जाम हॉल में शांति से लिखना, अच्छे नंबर आना, सब लोग तारीफ करना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यूज एक्सेप्ट करेगा और वैसे ही रिजल्ट्स आने लगेंगे। ये प्रार्थना और विजुअलाइजेशन का पावर है। तो कैसे करें सही तरीके से प्रार्थना? अपनी इच्छा को क्लियर करें। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? हेल्थ, सक्सेस, प्यार, शांति। आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपकी प्रार्थना पूरी हो चुकी। मर्फी कहते हैं, आपकी कल्पना ही आपकी ताकत है। अगर आप जो चाहते हैं उसको सोच भी नहीं सकते तो उससे पाना भी मुश्किल है। इसलिए सिर्फ प्रार्थना मत करें, उससे महसूस करें, जिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनेगी। चैप्टर 5, हृदय से मांगी गई प्रार्थना कबूल होती है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाती है और कुछ सालों तक भी जवाब नहीं मिलता। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराइयों से होनी चाहिए। भगवान सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते, वो आपके इमोशंस, आपकी विश्वास की शक्ति को देखते हैं। जब आप पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तब वो असर करती है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है, उसका दिल भावनाओं से भरा होता है, उसके हर शब्द में एक जज्बा होता है। ऐसी प्रार्थना बेकार नहीं जा सकती। भगवान तभी सुनते हैं जब हम सचमुच उनसे जुड़ते हैं, रोते हैं, उनके साथ अपना दुख और सपने शेयर करते हैं। मर्फी कहते हैं, भगवान आपके शब्दों से नहीं, आपके दिल की प्योरिटी से प्रभावित होते हैं। मिर्जा गालिब का वो शेर यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है। तो जब भी प्रार्थना करें, उस एक फॉर्मेलिटी ना समझे, बल्कि पूरी भक्ति, पूरी आस्था और पूरी उम्मीद के साथ मांगे, और फिर देखें कैसे आपकी हर दुआ कबूल होती है। चैप्टर 6, शांति भरी प्रार्थना ही असर करती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब मन बेचैन होता है तब प्रार्थना भी असर नहीं करती? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना तभी ताकतवर होती है जब मन शांत होता है। अगर आप डर, चिंता या घबराहट के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो ये रेडियो सिग्नल के डिस्टरबेंस की तरह होती है, भगवान तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। एक छोटी सी मिसाल सोचिए, अगर समुंदर बेचैन हो, लहरें तेज हो, तो आपको उसके पानी में कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब समुंदर शांत होता है तो गहराई तक सब कुछ साफ नजर आता है। उसी तरह
जब आपका मन शांत होता है तब आपकी प्रार्थना भगवान तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती है और तभी चमत्कार होते हैं। मर्फी कहते हैं, शांत मन से मांगी गई दुआ एक बीज की तरह होती है जो बिना किसी रुकावट के उगता है। तो जब भी प्रार्थना करें पहले अपना मन शांत करें, घबराहट छोड़े और भगवान की शक्ति पर पूरा विश्वास रखें। फिर देखें कैसे आपकी हर प्रार्थना सच होती है। चैप्टर 7 आकर्षित करने वाली प्रार्थना। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी मांगते हैं उससे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर प्रार्थना एक मैग्नेटिक एनर्जी है, जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनने लगता है। अगर आप दुआ करते वक्त कमी, डर या नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप और ज्यादा कमी और परेशानी को अट्रैक्ट करते हैं। सोचिए, एक इंसान अगर सिर्फ ये कहे मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर सोचे मुझे तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो क्या उसकी प्रार्थना पूरी होगी? नहीं, क्योंकि वो कमी पर ध्यान दे रहा है, भारपूर्ता पर नहीं। मर्फी कहते हैं, जिसे पाना चाहते हो उसकी भावना पहले अपने अंदर जगाओ। अगर आप दुख से दूर जाना चाहते हैं तो सुख की कल्पना करें। अगर गरीबी से दूर जाना चाहते हैं तो समृद्धि की फीलिंग को अपने अंदर महसूस करें। जो भी मांगे विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि जो आप महसूस करेंगे वही आपकी जिंदगी बनेगा। चैप्टर 8 अनदेखी ताकत जो आपकी प्रार्थना सुन रही है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सच्चाई और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो एक अजनबी भी मदद के लिए आ जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, एक डिवाइन पावर हर पाल आपके साथ है। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो ये शक्ति उस प्रार्थना को सुनकर काम पर लग जाती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब रात को रोता है तो माँ बिना सोचे तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। भगवान भी एक माँ की तरह है, वो आपकी हर फरियाद सुन रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप उन पे पूरा भरोसा करें बिना किसी शक के। मर्फी कहते हैं, आपको जो चाहिए वो आप तक पहुंच रहा है, बस विश्वास बनाए रखें। तो बिल्कुल ना घबराइए, बेचैन मत होइए, जो भी आप सच्चाई से मांगे वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि एक अनजानी शक्ति हर वक्त आपके साथ है। चैप्टर 9 आप ही अपनी दुआओं का जवाब है। आप हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जवाब कहां से आएगा? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि भगवान आपको अलग तरीकों से जवाब देते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी नए अवसर के रूप में और कभी आपके अपने अंदर से। सोचिए, एक आदमी बीमार है और हर दिन दुआ करता है, भगवान मुझे ठीक कर दो। लेकिन अगर वो खुद सेहतमंद जीवन जीने की कोशिश ना करे तो क्या उसकी प्रार्थना पूरी होगी? नहीं, क्योंकि जवाब उसके अंदर ही छुपा है, उससे अपनी आदतें बदलनी होंगी। मर्फी कहते हैं, भगवान सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। तो अगली बार जब प्रार्थना करें तो सिर्फ इंतजार ना करें, अपनी सोच और अपनी कोशिशों को भी उस दुआ के साथ मिलाएं, क्योंकि आप ही अपनी प्रार्थना का जवाब है। चैप्टर 10 जब आप विश्वास करते हैं तो चमत्कार होते हैं। क्या आपने कभी बिना किसी शक के पूरी शिद्दत से प्रार्थना की है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना तभी असर करती है जब आपको उस पे पूरा विश्वास हो, बिना किसी डर, बिना किसी शक के। विश्वास एक बीज की तरह है, अगर आप बीज बोना चाहते हैं तो आपको पहले यकीन होना चाहिए कि ये एक दिन जरूर उगेगा। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो उसके अंदर एक तड़प होती है, एक उम्मीद होती है। वो कभी नहीं सोचती कि शायद ये पूरी ना हो, बल्कि उसका दिल कहता है जरूर पूरी होगी, और यही यकीन उसकी दुआ को ताकतवर बनाता है। मर्फी कहते हैं, जिस प्रार्थना में विश्वास होता है वही असर करती है। तो अगली बार जब प्रार्थना करें तो सिर्फ मांगे नहीं, उसका पूरा विश्वास भी रखें, क्योंकि जब आप सच में यकीन करते हैं तभी चमत्कार होते हैं। अंतिम संदेश, आपकी प्रार्थना आपकी ताकत। दोस्तों, आज तक आपने जो भी सीखा, एक बात याद रखना, प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी भावनाओं का एक ताकतवर मिश्रण है। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि भगवान आपके हर शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन जो सचमुच असर करता है वो है आपका यकीन। अगर आप मन की गहराइयों से पूरी शिद्दत और विश्वास के साथ मांगते हैं तो आपकी हर दुआ जरूर पूरी होती है।
तो आज से अपनी प्रार्थना को और मजबूत बनाइए, डर को छोड़िए, शक को हटाइए और अपने सपनों को पूरा होने का यकीन रखिए। चमत्कार सिर्फ मंदिरों और मज़ारों तक सीमित नहीं है, वो आपकी अपनी जिंदगी में भी हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छूने में सफल रही तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी सोच शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और स्पिरिचुअल ज्ञान ला सके।